रोड पर इतना घुटने तक पानी भरा हुआ 5 साल में जो यहाँ का वर्तमान विधायक है वो आज तक आया नहीं उधर। कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक ऊंची फीस देना पड़ता है हमको। शिक्षा के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या जातिवाद लोगों में बढ़ चुका है, बुरी तरह से एजुकेशन लेवल लो हो चुका है। 5 साल तक बच्चा मेहनत कर रहा है, कोई वांट नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं। पेट्रोल डलाते हैं प्लस लाइट का बिल देते हैं। अब बताइए हम कितना कमाएंगे। मुद्दा ये था कि मंदिर मस्जिद का मसला होता, अब ये भी क्लियर हो गया, फिर भी बेरोजगारी है। देश में भुखमरी आ गई है। किसान रात में जागकर जानवर भगाता है और दिन में जाके कुदार से कोना गोड़ता है अपने खेतों का। आपस में इतनी गहरी खाई उन्होंने बना दिया है कि कभी मिटी नहीं सकती है। बिल्कुल हुआ है, देखिए विकास 15 लाख आए हुए हैं अकाउंट में, आपके भी आए होंगे। तो डिवीजन बनाया गया है ना रिलीजन के बेसिस पे, ये खत्म हो जाए। कल को कोई आदमी ये कहे कि नहीं दाढ़ी रखना गलत है, तो ये तो गलत बात हो गई नहीं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाकिर सैफी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैज़ाबाद में। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। इस जिले में 27 फरवरी को चुनाव होना है। क्या सोचता है फैज़ाबाद का मुसलमान, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा, क्या उसके जो इश्यूज हैं वो क्या हैं, उनके दिल में कौन है, अखिलेश, योगी, प्रियंका गांधी या फिर मायावती, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के जो लोकल हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी राय क्या है। सर, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? जी, विकास का ही मुद्दा होता है और कोई मुद्दा नहीं होता। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और ये लोग कुछ भी करते हैं, आम आदमी इसमें परेशान रहता है ऐसा खाली बस। तो योगी जी के 5 साल में मिला ये सब? कुछ नहीं मिला, कोई विकास नहीं हुआ। अभी बगल में मेरा मोहल्ला ये केला छावनी, इसमें चले जाइए, रोड पर इतना घुटने तक पानी भरा हुआ 5 साल में जो यहाँ का वर्तमान विधायक है वो आज तक आया नहीं उधर देखने क्या क्या हाल है। सारे हिंदू मुसलमान सारे भाई वहाँ परेशान हैं। कुछ भी कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ इन्होंने जो है गल्ला देने का काम किया गरीबों को, उसके बाद में उसके एवज में इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, डीजल बढ़ाया, गैस बढ़ाया। कौन ऐसी चीज़ है जो उन्होंने नहीं बढ़ाया? हर चीज़ बढ़ाया। और अब तो जो है वोट विकास के ही पर वोट होगा, क्योंकि तो कौन करेगा विकास? विकास आने वाले ही जो आपकी अखिलेश जी से क्या कहते हैं उम्मीदें हैं हम लोगों को, आएंगे तो विकास भी करेंगे। हाँ, आप बताइए। देखिए, यहाँ पर जो है 5 साल में किसी तरीके का विकास कार्य नहीं हुआ है, खासकर फैज़ाबाद में। यहाँ पर जब बारिश होती है तो शहर के जितनी भी रोडें हैं सब जलमग्न हो जाती हैं। अभी जिस रोड से आप आए हैं, आपने उन रोडों की हालत देखी होगी। आप हचके खाते हुए आए होंगे, पतली गलियां हैं, नाली की हालत आपने देखी होगी। तो विकास एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का? जी, विकास बड़ा मुद्दा है, और उससे और भी बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग युवा हैं और इस बार इस सरकार में 5 साल में नौकरियां ना के बराबर रहीं। हमारे माता पिता या हमारे बच्चे, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक ऊंची फीस देना पड़ता है हमको स्कूल में। मेरा सपना है, मैं पैसा लगा रहा हूँ कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, कुछ बने। अब 25-25 लाख 50 लाख रुपया लगा के बच्चे जब जो है बड़े होंगे और वो इस तरीके से रोड पे टहलेंगे, रोजगार नहीं होगा तो रोजगार भी एक मुद्दा है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? सर, वोट तो विकास के मुद्दे पे होगा। योगी जी तो कहते हैं उन्होंने विकास किया 5 साल में। अगर उन्होंने विकास किया होता तो जाहिर सी बात है कि दिखता भी रोड पे। और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपने अभी जैसे कि इन्होंने बताया भी वहाँ बड़े भाई ने कि अभी आप आए तो हज के खाते हुए आए, और ये बात सही भी है। और इधर पीछे ही एक रोड जाती है इसे जनौरा, वहीं पे आगे एक प्राइमरी पाठशाला है। वहाँ की हालत आप जाके देख लें। शिक्षा के नाम पे शिक्षा है, जो कि शिक्षा के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। सरकारी अस्पताल और स्कूल की हालत अगर आप यहाँ पे देखें, मतलब स्वास्थ्य और डेवलपमेंट कुछ नहीं है, शिक्षा एजुकेशन कुछ नहीं है। आप बताइए अब्बा, वोट करेंगे 27 तारीख को? ये आज करेंगे। तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करेंगे? क्या मुद्दे क्या है? यही साहब, ये सब परेशान है। हाँ, क्या परेशानी क्या है? परेशानी सब कुछ, किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई ऐसे ही परेशानी है, और क्या करना। कुछ नौजवान भी हमारे साथ है, बात करते हैं। हाँ जी, आप बताइए, वोट है अब? यस सर। तो किसे वोट करने जा रहे हैं? समाजवादी। समाजवादी को।
अच्छा ये बताइए कि राम मंदिर बन चुका है, मतलब फैसला आ गया, राम मंदिर बन रहा है, तो अब यहाँ का यूथ क्या सोचता है, किस तरीके के हालात बदले यहाँ के? कुछ राम मंदिर बनने के बाद, कुछ अनाउंस होने के बाद कुछ बदले हालात ये क्या, जातिवाद लोगों में बढ़ चुका है बुरी तरह से, एजुकेशन लेवल लो हो चुका है, विकास के नाम पे लूटा जा रहा है लोगों को, कुछ नहीं। एजुकेशन लेवल का तो ये हाल है कि लोग डिप्रेशन में चले गए हैं बच्चे, अब सोच रहे हैं आगे क्या होगा। आप क्या करते हैं? हमारा समय में चल रहा है। आप बताइए। मुद्दा तो है बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य। जैसे मान लीजिए पहले आप सड़कों पे हमें हमेशा यहाँ से मान लीजिए हम जॉब करते हैं तो हम यहाँ से 20-25 किलोमीटर जाते थे तो हमें सरकार एम्बुलेंस 3-4 एम्बुलेंस हम उतनी दूरी में हमें मिल जाती थी, डायल 112 मिल जाता था। अब आज के दौर में सब कुछ दिखता नहीं है। दूसरी बात महंगाई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी में आज 5 साल तक बच्चा मेहनत कर रहा है, कोई वांट नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं, सेंट्रल से कोई वैकेंसी रिलीज नहीं हो रही है और यहाँ से भी नहीं। और उसके बाद जो वैकेंसी आ भी रही है तो उसमें आरक्षण के नियमों को ताक पे रखा जा रहा है। इस तरीके से देखते हैं उस वाले इंसिडेंट्स को, आप जो नकाब को लेकर चीज़ें चल रही? पूरा इंसिडेंस पोलराइज करने के लिए था, लेकिन ये मुद्दा इनका फेल हो चुका है। उस पर वोट नहीं होगा। आप बताइए भाई, वोटर हैं, वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं और किसको वोट करने जा रहे हैं? महंगाई मुद्दा है, महंगाई। क्या करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं। अच्छा, क्या महंगाई आपको लगती है? क्योंकि योगी जी बताते हैं कि भाई महंगाई तो, विकास भी हुआ है, महंगाई भी कम हुई है। अब आप बताइए, हम एक महीने में एक सिलेंडर लगता है 1000 रुपया हो गया, पेट्रोल डलाते हैं, प्लस लाइट का बिल देते हैं। अब बताइए हम कितना कमाएंगे? 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपया, प्लस पढ़ाई भी बच्चे को पढ़ाना भी है। तो आप बताइए कितना हम कमाएं जो पूरा हो जाए। तो और लोग बात करते हैं। किसी का घर नहीं चलता सर। 5 किलो राशन जो योगी जी दे रहे हैं, और वो भी समझिए ये आर्थिक तंगी की वजह से दे रहे हैं। जब लोग लॉकडाउन में परेशान हुए, पहले मुद्दा ये था, एक बेरोजगारी। पहले मुद्दा ये था कि मंदिर मस्जिद का मसला होता, अब ये भी क्लियर हो गया, फिर भी बेरोजगारी है, काम धाम। लेकिन मंदिर बन रहा तो डेवलप तो हो रहा है ना फैजाबाद, अयोध्या। तो डेवलप करके क्या करेंगे हम लोग? डेवलप होगा तो फिर वो कहते हैं कि भाई रोजगार भी आए, जब तक हम लोग चले जाएंगे ऊपर। सर ये बताइए, 5 किलो राशन देने की ज़रूरत क्या पड़ी? इससे पहले भी सरकारें देती थी, नहीं रुक जाइए, 5 किलो राशन देने की ज़रूरत क्या पड़ी? उनको ये बात मानना पड़ेगा। ये 5 किलो राशन देके उन्होंने ये चीज़ साबित कर दिया कि देश में भुखमरी आ गई है, भुखमरी आ गई है। इसलिए उन्होंने फ्री 5 किलो राशन दिया लोगों को, जो कि सबको नहीं मिला। लेकिन खुश हैं लोग उस? नहीं सर, खुश तो वो लोग हैं जिनको मिल रहा है ना, उससे नीचे भी लोग ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। और लोग हैं उनके पास तो राशन कार्ड भी नहीं है सर, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो आप 5 किलो राशन देंगे नहीं। तो 5 किलो राशन दे के उन्होंने ये साबित कर दिया कि देश भूखमरी के कगार पे है, और बेरोजगारी और भूखमरी ये उन्होंने खुद साबित कर दिया। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं फैज़ाबाद के, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे 27 तारीख को? मुद्दे हमारे पास इतने हैं कि हम उंगलियों पे नहीं गिना सकते। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा है महंगाई, बच्चों की एजुकेशन। ये हमारे जीवन को चलाने के लिए ये 3 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, पूरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड है? पेट्रोल और डीजल पे। जब पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम बढ़ेगा तो सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। एजुकेशन का वो लेवल हो गया है कि बच्चों को हम आज मजबूरी में हमको उन्हें मोबाइल देना पड़ रहा है। उससे कितने बच्चे आई विज़न की प्रॉब्लम हो रही है। और ये सिर्फ इनका एक मकसद है, पोलराइज करना। और ये पोलराइज इस बार नहीं होगा कोई, सिर्फ मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी। उस पर लोग वोट करेंगे और इनको भगाएंगे। आज जाके किसानों की हालत देख लीजिए कि ना वो दिन में सोता है और ना रात में सोता है। अच्छा। जी हाँ, जाइए आप गांव में देखिए, सर्वे करिए, वहाँ कोई नहीं, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। किसान रात में जागकर जानवर भगाता है और दिन में जाके कुदार से कोना गोड़ता है अपने खेतों का। ये हाल इन्होंने कर दिया है। ये बात करेंगे, ये विकास की बात करते हैं। ये जो चश्मा लगा के बैठे हुए लोग हैं ना, उनको विकास दिखता होगा। यहाँ से आप आधे किलोमीटर तक जाइए, कितने गड्ढे हैं। जब योगी जी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लिए थे, उससे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि इस राज्य को मैं गड्ढा मुक्त करूंगा। और आज
की कंडीशन ये है कि सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं। जी आप बताइए, जो फैज़ाबाद का मुसलमान है, राम मंदिर बनने के बाद जो फैसला आया है उसके बाद क्या सोचता है और किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं आप लोग? देखिए, राम मंदिर मुद्दा था, वो अदालत में चला गया, उस पर लोग सब संतुष्ट हो गए कि चलो भाई मुद्दा ख़त्म हो, एक कलश ख़त्म हो, ये बन जाए, ठीक है, रोज़ दंगा नहीं हो, लड़ाई हो, विकास हो देश का। और आज उन्होंने वो कर करके उसके बाद फिर अब काशी वहाँ पहुँचा रही है। इनका हमेशा समझ लीजिए राजनीति, इन्होंने बीजेपी की राजनीति जो है ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाना, आपस में इतनी गहरी खाई इन्होंने बना दिया है कि कभी मिटी नहीं सकती है, और इन्होंने इसी पर राज कर रहे हैं ये। और कुछ संगठन इनके हैं, इन्होंने कहते हैं कि 5 साल हो गया दंगा नहीं हुआ। अरे तुम्हारा संगठन जो है उसको तुम चुप्पे बैठा ले हो, जब तुम्हारी सरकार जाती है तुरंत संगठन को छोड़ देते हो, जाओ दंगा करो जाकर। कुछ संगठन RSS और बीजेपी वालों ने बनाया है और वो क्या कहते हैं, उसी दंगा कराते हैं। राशन कार्ड बना, राशन मिल रहा है? कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना। राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, 3 साल से नहीं मिल रहा है। उससे पहले मिलता था? उससे पहले मिलता था। राशन कार्ड कैसे नहीं है फिर? राशन कार्ड बना था उसे 3 साल पहले, जो कानून था कि मेरा औरतों का नाम कार्ड होगा, तो उसमें गड़बड़ा गया, फिर तब से बन नहीं रहा है। जी हाँ, सबको 2-2 बार फ्री मिला, हमको पाव भर भी नहीं मिला। पाव भर भी नहीं मिला? नहीं, पाव भर भी नहीं मिला। इन्हीं मुद्दे पर वोट करेंगे? जी हाँ। हाँ जी भाई साहब, वोट है, किसको वोट कर रहे हैं? समाजवादी। क्यों? बस समाजवादी करेंगे, विकास के मुद्दे पे करेंगे, विकास के मुद्दे पे। योगी जी तो विकास का मुद्दा है उनका भी, वो कहते हैं कि मैंने विकास किया है। जुमलेबाजी। फैज़ाबाद में नहीं हुआ विकास? विकास तो आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ से आप आए हुए हैं, अभी देखा होगा आप यहाँ के, आप बताएं। यहाँ पे तैर रहा है बिल्कुल। विकास बहुत, देखिए कितने गड्ढे हैं रोड पे, आप खुद ही देख रहे हैं। बाकी उन्होंने, योगी जी ने और हमारे विधायक जी जो यहाँ के हैं, वो तो जब चुनाव हुआ था तब तो हमने उनका चेहरा देखा था, पोस्टर्स में लगे हुए थे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे लगा हुआ है। 5 साल आए ही नहीं, उनकी शक्ल ही नहीं देखी हमने। अच्छा जी, ये बताइए, आपके जो MLA हैं वो नहीं आए 5 साल? हमें तो नहीं दिखे। अच्छा, और विकास मतलब आप क्या समझ रहे हैं? विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। देखिए विकास, 15 लाख आए हुए हैं अकाउंट में, आपके भी आए होंगे। नौकरी भी मिल गई हमको, इनको भी मिल गई, सब DM बन गए। हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हो सकता है इनको ही मिल जाए। अनएम्प्लॉयमेंट भी है। क्या मुद्दे क्या हैं? वोट किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हमें तो खाली बस जो डिवीज़न बनाया गया है ना रिलीजन के बेसिस पे, ये ख़त्म हो जाए। सरकार हमसे है, सरकार से तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पीपल फॉर द पीपल है ना। तो ये तो है नहीं कि आप जो है हमारे पैसे से उनको पेंशन मिल रही है, MLA MP को, हमारी पेंशन ख़त्म हो गई है। तो ये कोई लॉजिकल बात तो है नहीं। टैक्स के पैसे से ही तो उनको जेड सिक्योरिटी और तमाम सिक्योरिटी मिल रही है, तो हमको क्यों सिक्योरिटी नहीं मिल रही है? हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, लिंचिंग हो रही है चारों तरफ। तो आपकी सरकार है, आपका MLA MP जो लिंचिंग कर रहे हैं उनको जाता है माला पहनाने, वो विकास है? कहीं से नहीं। जिसको ये बड़ा मुद्दा है मुसलमानों के लिए ना, होना चाहिए भाई। जान से बढ़कर कुछ है क्या? आपकी जान पे बनेगा तो आप नहीं उस पर फोकस करेंगे, हम तो करेंगे इस बात पे। नकाब वाला जो मुद्दा चल रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? बुर्के देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म पे बेस्ड है ना, हर आदमी को ये राइट है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, फॉलो कर सकता है, प्रीच कर सकता है। अगर मेरा रिलीजन ये कहता है, जैसे मैंने दाढ़ी रखी है मान लीजिए, हमारी सुन्नत है ये, तो हमारे ऊपर तो राइट है ना कि मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूं। कल को कोई आदमी ये कहे कि नहीं दाढ़ी रखना गलत है, तो ये तो गलत बात हो गई नहीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वो जा रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे हैं, हम तो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो भी आप बताइए, वोट है 27 को? हाँ, किन मुद्दों को वोट करेंगे? रोज़गार, डेवलपमेंट, शिक्षा, हेल्थ केयर, जो हम लोगों ने कोरोना में भी झेला है उसका क्राइसिस, तो यही हमारे मुद्दे रहेंगे। 5 साल में मिले नहीं मुद्दे? अरे बिल्कुल मिले भाई। एम्प्लॉयमेंट में मैं अभी जहाँ करता हूँ तो हम लोग को पर संकट के बादल हैं, और भी जगह जगह भी सब प्रॉब्लम आ रही है। और हेल्थ केयर तो आपने कोरोना में देखा ही होगा, तो ये सब हैं। इसको वोट करेंगे? अभी तो साइकिल चलाएंगे। साइकिल आएगी तो बदलाव करेंगे, आप कह रहे हैं? जी भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे?
सबसे पहले तो कोरोना को लेके कोरोना आ जाए या चला जाए? हाँ, कोरोना को लेके क्या? जितनी बार आया उतनी बार हमारे विधायक जी खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे, वो कोरोना में बाहर नहीं निकले। तो जब वो किसी की मदद नहीं कर सकते तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम लिहाजा तेज नारायण को चांस देंगे। तो ये तो भैया फैज़ाबाद की जनता, आपने सुना उनके मुद्दे। विकास एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। 27 तारीख को वोट है नहीं है, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा किसने कहाँ वोट किया, किसकी सरकार बन रही है। मेरे साथ मेरे कैमरामैन है रिजवान। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।